नाजरीन, इस वक्त मैं ऐसी कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ पर हर तरफ वीरानी का सामा है। सिवाय वीरानी के यहाँ पर आपको कुछ और नहीं दिखेगा। नाजरीन, हमने सुना है कि यहाँ पर सिर्फ जिन भूत प्रेत के अलावा कोई और नहीं रहता। नाजरीन, ऐसी कॉलोनी का अहवाल अंदर जाके आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है और ये कॉलोनी क्यों बनाई गई थी। हमारे साथ रहें। नाजरीन, भूत प्रेत की इस बस्ती का किसी ज़माने में ये पार्क हुआ करता था, जिसमें ये सामने आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं ये स्लाइड्स हैं और इसके अलावा ये भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अगर हम आपको अल्फाज में बयान करें तो कुछ यूँ कह सकते हैं कि किसी ज़माने में ये एक खूबसूरत पार्क हुआ करता था जो कि अब नहीं रहा, कि अभी भी ये इतना खस्ता हाल नहीं है। सिर्फ इसको रंग रोगन की ज़रूरत है। नाज़रीन, जिनों की इस बस्ती का दीगर अहवाल आपको आगे बताते हैं। हमारे साथ रहें। नाज़रीन, वो सामने कश्ती नज़र आ रही है। सुनने में आया है कि ये किसी ज़माने में जिन वगैरह इस्तेमाल करते थे। हमारे साथ रहें। ये है वो कश्ती जो किसी ज़माने में जिन्नात के इस्तेमाल में थी। आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये हमें खोलने नहीं दे रहे, हालांकि ये अनलॉक्ड है। ये नाजरीन किचन सा बना हुआ है और ये क्या है? ये पंखे का कोई टुकड़ा नजर आ रहा है। ये नाजरीन बिजली का बोर्ड है लेकिन इसमें बिजली नहीं है। ये नाजरीन इसका मेन स्विच बोर्ड भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा ये नकासियाब का भी इसमें मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। प्रॉपर आप देख सकते हैं, लेकिन ढक्कन कहीं गायब है। ये यहाँ शीशे पड़े हुए हैं। ये खिड़कियों के जो शीशे हैं ये टूट गए हैं, मेरे ख्याल में ये नीचे गिर गए हैं। सामने शीशों का भी यही हाल है, टूट गए हैं। यहाँ 3 फेज मीटर नस्ब था जो कि शायद वापडा वाले ले गए हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं, तहम कुछ को तो ताले लगे हुए हैं। अंदर तक ताले लगे हुए हैं। अंदर के कमरों को भी सईद खान लिखा हुआ है। ये घर खुला हुआ है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये नाजरीन शायद गुसल खाना था जो कि किसी ज़माने में शायद ज़ेर इस्तेमाल भी था, और इसकी जो लकड़ी है अभी भी ये तरोताज़ा और नई लग रही है। आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दुआ करें अल्लाह खैर करे। ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? ये नाज़रीन, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, यहाँ पर शायद चर्सी वगैरह आते हैं, यहाँ पर चर्स वो पीते हैं, उनकी अब अमा जगह बना हुआ है। नाज़रीन, एक टायर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा ये शायद यहाँ पर पानी का बोर है जो कि अब बंद कर दिया गया है, और ये ब्रेक फ्लूइड, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड भी, उसका ये डब्बा भी पड़ा हुआ है। ये इसके साथ मुल्हिक का मस्जिद है, और ये यहाँ पर लोग शायद किसी ज़माने में इस्तिंजा करते थे। ये नलके वगैरह भी प्रॉपरली लगे हुए हैं, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके। ये चूँकि मस्जिद हुआ करती थी किसी ज़माने में, तो एहतरामन हम अभी भी अपने जूते वगैरह उतार लेते हैं। ये नाजरीन वज़ू की जगह जो अभी भी प्रॉपर उसी हाल में है, लेकिन सिर्फ यहाँ इस वक्त शायद पानी नहीं आ रहा, बाकी प्रॉपर ये निज़ाम अभी भी इतना खस्ता हाली का जो मंजर है वो नहीं पेश कर रहा। मस्जिद के अंदर का जो मंजर है वो आप मुलाहिज़ा करें ज़रा।
ये अभी भी जाए नमाज पड़ी हुई है और इसके अलावा ये पंखे के बकाया जान भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये पर हैं और ऊपर भी पंखे लगे हुए हैं और प्रॉपर लाइटिंग वगैरह भी मौजूद थी, जो पता बता रही है कि किसी ज़माने में यहाँ पर प्रॉपर एक निज़ाम था, एक बस्ती हुआ करती थी। आप मनाज़र से ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, ये गाड़ी जिस पर वापडा लिखा हुआ है कि ये शायद वापडा की गाड़ी है, जिसका नंबर है LHN 7441, जिसका हाल आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि किस हाल में है इस वक्त। एक प्रॉपर एक अच्छी खासी गाड़ी किसी ज़माने में ही हुआ करती थी। प्रॉपर इसमें सारा सिस्टम भी मौजूद है, टेप रिकॉर्डर, AC वगैरह का मुकम्मल इसमें सिस्टम मौजूद है, लेकिन टायर इसके पंक्चर हैं और ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अभी भी अगर इसको मुरम्मत किया जाए तो ये गाड़ी अभी भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। ये नाज़रीन इस गाड़ी की सीट वगैरह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने किसी हद तक ज़रर पहुंचाने की कोशिश की है, इसको तोड़ने की कोशिश की है, ताहम वो शायद नाकाम रहा है। एक तरफ की सीट अगर आप मुलाहिज़ा करें तो वो मौजूद नहीं है। इस बस्ती के अतराफ ये बाड़ भी लगाई गई है, जो काफ़ी हिस्सों पर तो इस तरह टूट फूट का शिकार है, ताहम फिर भी इसका काफ़ी सारा हिस्सा इस बाढ़ ने अभी तक प्रोटेक्ट रखा हुआ है। नाज़रीन, ये शायद इस मस्जिद का दरवाज़ा हुआ करता था किसी ज़माने में। आए मज़ीद इस तरह जो सस्पेंसिव चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो आपको तजस्सुस में डालें, कोशिश करते हैं कि वो तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, ये कोई ट्राली सी दिख रही है जो किसी गाड़ी के पीछे शायद वो जो अटैच होती है उस किस्म की कोई एक ट्राली सी हमें दिख रही है। शायद आप बेहतर इसका अंदाज़ा लगा सकें कि ये क्या है। ये बोर्ड आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, राफ पर भी हम इस तरह के बोर्ड मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ताहम ये सारे बोर्ड जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ की वीरानी और यहाँ की बर्बादी का पता बता रही हैं। शायद किसी ज़माने में ये किसी अस्पताल का रुख या किसी स्कूल का ये नक्शा या रुख हमें बता रही होती थी। ये वापडा के जो खंबे हैं वो भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं और इस तरह स्ट्रीट लाइटिंग भी इन खंबों में हुई है, ये भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये खंबे अभी भी इतनी खस्ता हालत में नहीं है, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर जो खंबे हैं वो नस्ब हैं, जिसके मनाज़िर आप कैमरे की आंख से देख भी रहे होंगे। अच्छा नाज़रीन, तो ये लोन हुआ करता था शायद किसी ज़माने में, इसमें ये लाइट्स नस्ब थी जो कि अब नहीं है। शायद यहाँ के जो क्वार्टर्स हैं, इनके जो बच्चे हैं वो यहाँ खेलते थे। और वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, जो पहले ज़माने में स्कूलों का रंग हुआ करता था, उसकी ये अक्कासी कर रहा है। ये अलग सा कोई पोर्शन दिख रहा है जिसकी ये कोई चौकी हमें मालूम हो रही है। यहाँ पर शायद किसी ज़माने में चौकीदार बैठा हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। नाज़रीन, टायर के अलावा ये मुकम्मल 2 जीप पड़े हुए हैं, जिसके सिर्फ टायर नहीं है, बाकी सारा कुछ तकरीबन इनका मुकम्मल है। ये 2 गाड़ी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये एक जीप नुमा गाड़ी है और ये भी, ये स्टीयरिंग से आप शायद अंदाज़ा लगा रहे हों, और ये बाकी इसकी मशीनरी पड़ी हुई है। यहाँ पर बकरियाँ या गाय वगैरह किसी ने बांधी हों, और ये दीवारों पर ये लिखाई भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, अजीज़ पोड्री और वगैरह वगैरह, इस तरह के कुछ अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर गाड़ियों को धोया जाता था, बिल्कुल अभी भी ये उसी हालत में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की मुकम्मल एक्सप्लोरिंग करते हैं, चप्पा चप्पा छान मारकर आप तक मालूमात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये बाढ़ वहाँ तक, जो आपको वो एक कमरा दिख रहा होगा, अगर कैमरामैन जूम करके दिखा सके आपको, वहाँ तक ये बाढ़ भी है और यहाँ तक इसके हुदूद भी हैं। ये कोई हमें इमारतें दिख रही हैं जिनके बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं, अक्सर को ताले लगे हुए हैं।
दिखाते हैं। यहाँ पर एक सुराख है, अगर अंदर हम झांक सकें। नाज़रीन ये कोई गोदाम लग रहा है, जूम करें। यहाँ पर पेटी में बंद जिस तरह नई चीज़ें कोई रख लेता है उस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हम ये अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं कि इसमें क्या है। इसमें भी सामान वगैरह पड़ा हुआ है। कैमरा मैन अगर जूम करके आपको दिखा सके, काफ़ी सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ था जो कि इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। ये अभी भी उसी तरह पेटियों में बंद है। ये नाज़रीन आप यहाँ के मनाज़िर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी तरह काफ़ी सारे यहाँ पर गोदाम है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोर रूम्स या गोदाम जिसको हम कह सकते हैं वो मौजूद हैं, जिसमें काफ़ी सारा सामान जो हम मुशाहिदा कर रहे हैं उसके मुताबिक काफ़ी सारा सामान यहाँ बग़ैर इस्तेमाल हुए ज़ाया हुआ है। नाज़रीन ये देखें, ये मिक्सर है जो कि अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये मुलाहिज़ा करें आप, ये प्रॉपर इसकी जो इंजन है, जो जनरेटर है वो भी इसमें नस्ब है। और प्रॉपर ये जो मिक्सर है यहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इतनी खस्ता हाली की पोजीशन में ये नहीं है। ये अस्पताल हमें लग रहा है, शायद ये अस्पताल था। जिनों की बस्ती जिसका हमने हवाला दिया, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस मुल्क में होगी। ये मेरे मुल्क पाकिस्तान में है, क्योंकि मैं भी इतनी वसातत नहीं रखता कि पाकिस्तान से कहीं बाहर चला जाऊं, शायद मैं पहले ही जा चुका होता। नाजरीन मेरे मुल्क का ये हाल है कि ये जितने भी क्वार्टर्स हैं अभी भी इतनी खस्ता हाली की हालत में नहीं है, इनको अभी भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इन क्वार्टर्स को अगर यहाँ के जो मकामी लोग हैं इनके हवाले किया जाता, चाहे 1000 रुपये का किराया ही इनसे वसूल किया जाता या मुफ्त में इनके हवाले किया जा सकता, तो भी ये इस तरह का मंजर कम अज़ कम ना पेश कर रहे होते। यहाँ की जो मुल्हिका आबादी है वो कदरे गरीब है, यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं, उनको अगर ये क्वार्टर, ये घर मिल जाते तो ये ख़राब भी ना होते और जो मकामी लोग हैं उनका फ़ायदा भी होता और मेरे मुल्क का नुकसान भी ना होता। ये तो रही इन क्वार्टर्स की बात। नाज़रीन इनमें जो कम्बे नस्ब हैं ये भी इस वक्त सिर्फ जंग आलूद हो रहे हैं, कोई फ़ायदा यहाँ नहीं है। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर पिहाई ज़िला मियांवाली में। पीर पिहाई की ये जो कॉलोनी है ये बनाई गई थी कालाबाग डैम के लिए। जो कालाबाग डैम का प्रोजेक्ट था उसके लिए ये कॉलोनी बनाई गई थी। सिर्फ ये एक कॉलोनी नहीं है, इसके साथ एक और कॉलोनी भी बनाई गई है। हम ये कॉलोनी के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, उसका जो अहवाल है वो शायद आप भी देखकर रंजीदा हुए होंगे। नाज़रीन इस कॉलोनी को तो शायद बनाने की बात कहीं नहीं लेके जा सकते होंगे, लेकिन ये जो गाड़ियां हैं, इसके अलावा ये जो मशीनरी है जो हमने आपको दिखाई, इसको तो कम से कम लेके जा सकते थे, इसको भी गलने सड़ने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया है। कोई भी इंसान यहाँ की रखवाली के लिए मौजूद नहीं है और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरे मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनके टैक्स के पैसों से ख़रीदी गई थी। जो गोदाम्स हैं, जो स्टोर रूम्स हैं और सामान है उसको यहाँ पर गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। ये कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता था अगर ये इलाका या ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ना होता। इस बिल्डिंग में जो मौजूद लोहा है वो भी करोड़ों की मालियत का है, उसको भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और इसके अलावा इस वीरान और पीर पिहाई के इस लावारिस जो कॉलोनी है इससे भी इजाज़त के खासगार हैं।